इस वक्त हम पिम्स अस्पताल के बर्न यूनिट के बाहर मौजूद हैं और मरी जाने वाली जो फैमिली थी, जो हाईएस में सवार थे, ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। जो ज़ख्मियों की तफसीलात है वो आपके सामने रखेंगे, चूँकि ज़ाहिर है ये एक ही फैमिली के अफराद थे, जिसमें से जो 13 अफराद ज़ख्मी हैं और 10 अफराद जाँ हुए हैं। तो जो ज़ख्मी अफराद हैं, ताकि जो उनकी फैमिली है, जो ज़ाहिर एकदम से वो मुल्तान से इस्लामाबाद आना उनके लिए मसला है, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन ख़ास तौर पर हम पहुँचा दें कि कौन लोग जो हैं वो डेड हैं और कितने लोग ज़ख्मी हैं और ज़ख्मियों के नाम क्या हैं। क्योंकि जो मुतलका जो रिश्तेदार होते हैं, फैमिली के अफराद होते हैं, जो मुतासरा जो ये ख़ानदान के लोग हैं, जो ये जान सकें इन्फॉर्मेशन। तो बर्न यूनिट में इस वक्त जो ज़ख्मी अफराद हैं वो 10 हैं। 13 लोग वैसे ज़ख्मी हैं, लेकिन 3 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत ख़तरे से बाहर है। लेकिन जो 10 अफराद हैं उनमें से 2 अफराद भी ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनकी काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। 8 ऐसे ज़ख्मी हैं जिनकी हालत ख़तरे से बाहर हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हैं। उनका जो जिस्म का हिस्सा कितना झुलस चुका है ये तो आपकी तफसीलात बाकी आना बाकी है। लेकिन जो अफराद इसमें शामिल हैं, जो ज़ख्मी अफराद हैं 10 अफराद, इनमें जो ज़ख्मियों में 27 साल की अनम साकिब हैं, 7 साल का फ़ारिस रज़ा है, 13 साल की अबिहा इशफ़ाक़ है, 11 साल की आयज़ा इशफ़ाक़ शामिल हैं और इसके साथ 8 साल मुर्तज़ा इशफ़ाक़, 13 साल का ज़ीशान काशिफ़, 19 साल की दुआ ज़हरा इन ज़ख्मियों में शामिल है, 19 साल की माहम शहजाद, 42 साल नाजिया बतूल, 3 साल का जो अली असगर है वो भी इन ज़ख्मियों में शामिल है। और इसके अलावा दीगर ज़ख्मी हैं। और जो ज़ख्मी अफराद हैं ये आपको दिखाएं कि अभी भी मूवमेंट है, जो पंजाब पुलिस है, ज़ाहिर है मरी पुलिस जो है वो यहाँ पे पहुँची है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मीडिया भी मौजूद है। ये वो बर्न यूनिट सेंटर की बिल्डिंग है जहाँ पर जो ज़ख्मी अफराद है उनको लाया गया है। और जो ज़ख्मी अफराद हैं उनकी कुछ तफसीलात सामने आई है, जिसमें ये बताया जा रहा है पिम्स तर्जमान की तरफ से, ये जो 10 अफराद हैं इनमें से 2 की हालत जो है वो तशवीशनाक है, 8 अफराद की हालत ख़तरे से बाहर है। इन ज़ख्मियों के अलावा 10 अफराद जाबक है इस साने में, जिनकी डेड बॉडीज़ को रेस्क्यू एहलकार की तरफ से बताया गया है कि मुल्तान शिफ्ट किया जाएगा। अगर हम इसको अब आपको राइट साइड पर दिखाएँ तो जो मरी पुलिस है उनके जो अफसरान हैं और जो पुलिस अपनी तहकीकात ज़ाहिर है इस पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो मुरतब कर रही है कि ये जो सानिया है, ज़ाहिर है बताया जा रहा है कि ये एक ही हाईएस में तमाम अफराद जो फैमिली थी 23 से 24 अफराद एक ही ख़ानदान के, इन्होंने हाई रूफ गाड़ी अपने मुल्तान से ही इन्होंने करवाई थी और मुल्तान से ही ये निकले थे घूमने के लिए। और ये जो बदकिस्मत ख़ानदान था जिसमें 10 अफराद जो है वो जाँबक हुए हैं, 10 ही से ज़्यादा सीरियस हालत में ज़ख्मी हैं। 3-4 लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, जिनसे हमने कोशिश की कि उनसे बात करें कि ये कैसे सानिया हुआ है। वो गाड़ी में सवार थे तो ये क्या कुछ हुआ कि अचानक आग कैसे लगी, खाई की तरफ गाड़ी जो है वो उनकी एक तरफ झुकाव गिरी तो वो दरवाज़ा नहीं खोल सके। तो ये एक इंतहाई अलमनाक सानिया है, ख़ास तौर पे मुल्तान से जो हम दिखाएं तो आपको साथ साथ बर्न यूनिट का जो पिम्स अस्पताल का ये नज़ारा है। लेकिन इस वक्त जो यहाँ पे मकामी लोग हैं, ज़ाहिर है इर्द गिर्द के मीडिया के अफराद हैं और पुलिस के अफराद हैं, काफ़ी ज़्यादा आँखें जो है वो नम दिखाई दे रही हैं। अफसोसनाक सानिया है जो ये जो फैमिली है, जो मुतासरा फैमिली है, इनके जो लोग हैं कुछ ऐसे कंडीशन में नहीं है कि वो मीडिया पे आके बात कर सकें। तो ये जो ज़ख्मी हैं, डेड बॉडीज़ हैं, इनकी सूरत हाल पिम्स से हमने आपको दिखाई है। अब इनमें से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी जो पिम्स अस्पताल से सामने आएगी वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब तक रेस्क्यू एहलकार की तरफ से बताया गया है कि जो डेड बॉडीज़ हैं उनका इंतज़ाम किया जा रहा है कि किस तरह इनको मुल्तान शिफ्ट कर दिया जाए।